में आंखों को यकीन नहीं हो रहा है। नीरज चोपड़ा ने सारे देश को निशब्द कर दिया। हमारी पीढ़ी महान मिल्खा सिंह के सेकंड के 100वें हिस्से से ब्रॉन्ज मेडल ना जीत पाने की कहानी सुनकर बड़ी हुई है। उड़न परी पीटी उषा 400 मीटर की बाधा दौड़ में फोटो फिनिश में चूक गई थी। इसका मलाल अपने सीने पर हमने बरसों तक ढोया है। हमने एक बार अंजू बॉबी जॉर्ज के लॉन्ग जंप में मेडल जीतने की आस लगाई थी, लेकिन आज की तरह आंसू बहाने को ये आंखें तरसती रहीं। एथलेटिक्स में ओलंपिक्स का पहला मेडल मिला और वो भी गोल्ड। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सचमुच टोक्यो ओलंपिक्स में आज इतिहास लिखा गया और वो सुनहरा इतिहास लिखने वाला भारत का वीर जवान नीरज चोपड़ा है, जिसने अपने भाले का निशाना सीधे सोने के तमगे पर लगाकर हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को खुशी से सराबोर होने का भरपूर मौका दिया है। 125 साल के ओलंपिक्स के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत के किसी एथलीट ने ओलंपिक्स एथलेटिक्स की किसी प्रतियोगिता के पटल पर अपना नाम इतनी जबरदस्त तरीके से लिखवाया कि सारा देश ही उछल पड़ा। शाबाश नीरज चोपड़ा। ये शब्द इस वक्त हर एक हिंदुस्तानी के दिल में निकल रहे हैं। ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड। Push forward, he winds that javelin back. Oh, he loved it when he let it go. नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। Certainly win a medal, but he'll have to be better than his best. Better than his best, and that is right out there. जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक। Chopra takes the gold for India. प्रधानमंत्री की नीरज चोपड़ा को बधाई। The gold medal, Neeraj Chopra from India in the men's javelin final. ये तस्वीरें अब शायद ही कोई हिंदुस्तानी रहती दुनिया तक भूल सके। कोई भी इस पल को कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगा, क्योंकि सूरज के उगते हुए देश यानी जापान की राजधानी टोक्यो में भारत को सुनहरे तमगे की शानदार चमक जो देखने को मिली है, भारत के इस बेमिसाल नौजवान खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान को खुशी से झूमने का वो मौका दिया है जब टीवी के पर्दे से चिपके 135 करोड़ देशवासी अपने इस बालक की बार बार बलाएं लेते नहीं थक रहे थे। नीरज ने वाकई जेवलिन थ्रो में सिर्फ सोने का तमगा ही नहीं जीता, अपनी प्रतियोगिता में सबसे अव्वल भी रहा और इससे भी बड़ी बात, 125 साल के ओलंपिक्स इतिहास में पहली दफा भारत को एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल दिलाया। Chopra takes the gold for India. टोक्यो से निकली ये सुनहरी तस्वीर आज हिंदुस्तान के तमाम टीवी के पर्दों पर छा गई और हर एक भारतवासी इस कामयाबी के बाद उतना ही उछल पड़ा जितना शायद भाला फेंकने के बाद खुद नीरज ने हवा में उछाल भरी थी। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज एथलेटिक्स में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे थ्रो में ही ये दूरी तय की। नीरज चोपड़ा ने पहले थ्रो में ही 87.03 मीटर की दूरी तय करके नंबर 1 पर जगह बना ली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने अगले थ्रो में अपना प्रदर्शन और बेहतर किया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। नीरज चोपड़ा ने जैसे ही कामयाबी की पताका फहराई, सारा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। पूरे देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को खास करके मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आगे भी इसी प्रकार खेलों में हरियाणा हमारा आगे बढ़ता रहे और देश में खेलों का हब हरियाणा बने। इसके लिए सरकारी तौर पर हर प्रकार की जो भी सुविधा, जो व्यवस्था हमको करनी होगी वो हम करेंगे। नीरज के गांव में उनके घर का नजारा तो देखने ही लायक था। एक मेडल जीतने के लिए उनके पीछे उनके माँ बाप, उनके चाचा, उनका सारा परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेडल ऐसे नहीं आता और ओलंपिक खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज लड़के ने इतिहास रख दिया। अब क्या तैयारी होंगे, क्या तैयारी करेंगे? ये अपने तरफ से पूरी जी जान लगा देंगे तैयारियों में। स्वागत करेंगे अपने भाई को। दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे।
और इसके बाद तो बधाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उसने थमने का नाम नहीं लिया। पहली बार ओलंपिक में 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। अमित शाह ने भी ट्वीट किया और इसे गौरवमयी ऐतिहासिक क्षण बताया। अमित शाह ने लिखा, ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। आपने अपने परिश्रम और लगन से देश को जो सम्मान दिलाया है उस पर हर भारतीय को गर्व है। पूरा भारत आपकी इस असाधारण उपलब्धि से आनंदित है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, खुशियों के इस मौके पर लोग खुद को रोक नहीं सके और अपने अपने तरीके से अपनी अपनी खुशियों का इजहार किया। जम्मू में सीआरपीएफ के जवान सेलिब्रेट करते दिखाई दिए। वाकई हिंदुस्तान ने शायद इससे बड़ा दिन ओलंपिक में इससे पहले कभी नहीं देखा। बहुत खुशी हो रही है, हमें नाज है कि हमारा बेटा एथलेटिक में गोल्ड मेडल लेके देश का सुखा पूरा कर पाया। और बहुत संघर्ष किया है, आप बता रहे थे 16 किलोमीटर दूर जी आया करते थे, ग्राउंड नहीं है, छोटा सा गांव है जी। हमारे यहाँ सुविधाओं का अब मतलब कमी है, कोई स्टेडियम या मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो इसीलिए उसको 15-16 किलोमीटर दूर जाना ये बड़ा संघर्ष का काम था। जब ओलंपिक जा रहा था नीरज, तब आपको उम्मीद थी कि कोई गोल्ड जरूर कोई मेडल आने वाला है? जी, हमें तो वैसे तो उम्मीद रियो में भी थी, लेकिन रियो में वाइल्ड कार्ड नहीं मिलने के कारण वो नहीं कर पाया। तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद थी उसकी तैयारियों को देख के, जिसे वो पूरा कर पाया। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है, प्रधानमंत्री, तमाम जितने भी बड़े लोग हैं जी, सबने नीरज को आपको बधाई दी है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, जो उन्होंने हमारे बेटे पर जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया एथलेटिक में, मैं पूरे देश को नमन करना चाहूंगा। और खुद नीरज चोपड़ा अपनी इस जीत पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। काफी खुशी हो रही है, ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है, लेकिन हाँ बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बार ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो गए फिर मैंने कंपटीशन खेले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल, और मैंने
फेडरेशन में ही बात की और सभी से, टॉप से, साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है। और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। कि पहला थ्रो अगर हम अच्छा कर लें तो थोड़ा दूसरे एथलीट पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो पहला थ्रो बहुत ही जरूरी था कि मैं अच्छा फेंकूं, तो 87+ था तो ठीक थ्रो था। और क्योंकि यहाँ पे अभी इस साल जो जर्मनी का जोहानस वेटर है वही बहुत ही अच्छे थ्रो उसने किए थे इस साल, बहुत ही जबरदस्त उसकी फॉर्म चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा कंपटीशन खेलने की वजह से या फिर पता नहीं, या फिर कोई प्रेशर था, पता नहीं, वो बेस्ट 8 में नहीं आ सके। लेकिन बाकी जो और जेवलिन थ्रोवर थे तो सभी थे तो बेस्ट, और भी मतलब बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोवर थे। लेकिन वो पहली थ्रो अगर लग जाती है तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और दूसरे एथलीट पे भी थोड़ा वो बनता है। फिर उसके बाद सेकंड थ्रो थी और सेकंड थ्रो भी काफी स्टेबल थी। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मैं यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 का था और मेरी पर्सनल बेस्ट 88.07 थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल बेस्ट करनी है। और पर्सनल बेस्ट के साथ साथ अगर, क्योंकि जेवलिन का पता नहीं लगता, 3-4 मीटर तक अगर हम अच्छे जगह पे थ्रो करें और अच्छी टेक्निक रहे तो 3-4 मीटर तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए ट्राई करता हूँ। और मैंने फिर अपना ऑल आउट दे दिया। वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जेवलिन बहुत ही टेक्निकल इवेंट है। अगर चाहे आप कितनी पावर लगा लो, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो आपका डिस्टेंस नहीं जा पाएगा। तो मैंने बहुत ज्यादा पावर लगाई, स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन वो थ्रो अच्छे नहीं जा पाए। तो बस अभी यही और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है कि अभी जल्दी से जल्दी 90 मीटर का जो मार्क है उसको अचीव करना है। ये देश के लिए गौरव का पल है, ये देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। ये एक ऐसा वक्त है जब करोड़ों भारतीयों के सपनों को नीरज चोपड़ा ने साकार किया। इस बेहद खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीरज चोपड़ा से बात की। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस मुझे सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट मेरे गेम है इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ। और तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत जो लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक 1 साल डिले हुआ तो आपको 1 साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था। और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना पूरा जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का। और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है
जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो भविष्य प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन की। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।